अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 9 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बल्कि एक एक नहीं दो दो बड़ी डेवलपमेंट्स रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी ट्रंप के देश से आ रही हैं, जो सरकार को करने पर मजबूर कर देंगी। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स। आज से चंद दिन पहले मैंने आपसे एक व्लॉग के अंदर तस्करा किया था कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका या उसके जेर इंतजाम कोई इदारा इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, उनकी जेल के अंदर कंडीशन के हवाले से कोई अहम रसाई हासिल करने की दरख्वास्त दे सकता है। आज मेरे पास जो सबसे बड़ी खबर है वो इसी से मुताल्लिक है। दूसरी बड़ी खबर, 20 तारीख से 31 जनवरी के दरमियान अमेरिका में ऐसा क्या होने लगा है जिसके प्री शॉक्स पाकिस्तान के अंदर महसूस किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं, और उसको मद्देनजर रखते हुए पेशबंदी भी की जाने लगी है। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ अहम मजीद समातें भी हुई हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। जो आईनी बेंच के अंदर एक इंतहाई अहम इंट्रा कोर्ट अपील जेर समात है, उसके मंतकी अंजाम तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो लोग जो उमूमी तौर के ऊपर होने वाली नॉर्मल हेयरिंग्स को इस हेयरिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुर नहीं कर रहे, उनके अकल को घास चरने के मुतरादिफ भी कहा जा सकता है कि उनका अकल घास चरने गई है। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरा हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, उसको जाकर फॉलो करके ज्वाइन कर लेंगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था। उस व्लॉग के अंदर मैं कोशिश करता आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसको ढूंढना, उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। उस व्लॉग के अंदर मैंने तज़किरा किया था कि इमरान खान साहब से अमेरिका या उसके ज़ेर इंतजाम कोई इदारा या फिर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी, काउंसलर रसाई या इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की मीटिंग के हवाले से बात कर सकता है। तो अब उसकी डिटेल सामने आ गई हैं, वो तफसीलात मुझ तक पहुंच चुकी हैं। मेरी वो खबर अपने जगह पर दुरुस्त थी और वो दुरुस्त साबित हो चुकी है। वो तफसीलात क्या है मैं शेयर करने लगा हूं। ये एक तराशा है, ये डॉन न्यूज की स्टोरी है, जरा सुनिएगा। ग्लोबल पार्लियामेंट्री बॉडी टू ऑब्जर्व इमरान ट्रायल, यानी एक बैनुल अक़वामी पार्लिमानी इदारा जो है वो इमरान खान साहब के ट्रायल के हवाले से ऑब्जर्वेशंस चाहता है और मिलना चाहता है। PTI leaders legal team says observer will also be able to assess ex-PM's condition in jail. Property seizure proceedings in 190 million pound case reference put off. वो कहता ये है कि इंतहाई अहम खबर है। इस खबर की डिटेल्स में मैं जाता हूँ। स्टोरी ये कहती है कि एक बैनुल अक़वामी पार्लिमानी इदारे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से रब्ता किया है, और सरकारी ज़राए से भी ये खबर मुसद्दिका ही है कि सरकार से भी रब्ता किया गया कि इमरान खान साहब तब एक्सेस दी जाए ताकि उनका जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया जा सके, ये मॉनिटर किया जा सके कि उनकी हालत कैसी है। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो क्या है, मीडिया अंदर मौजूद होता है नहीं होता, अदालत के जो लवाजमात होते हैं वो अदालत में पूरे होते हैं, तो जेल के अंदर जो अदालती लवाजमात हैं वो कितने पूरे हैं, इमरान खान साहब को कितनी सहूलियात मुहैया की गई हैं, और खासतौर पर GHQ हमला केस और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो बातें चल रही हैं उसको भी असेस किया जाए। तो इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। तो आज से तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले भाई ने जो स्टोरी आपके सामने शेयर की थी वो स्टोरी दुरुस्त साबित हो चुकी है। अब इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री बॉडी जो है वो पाकिस्तान में विजिट कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, खालिद यूसुफ चौधरी साहब समेत बाकी लोगों ने इस चीज की कंफर्मेशन की है कि आइंदा चंद दिनों में या कुछ हफ्तों के अंदर वो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री बॉडी पाकिस्तान के अंदर अडियाला जेल के अंदर विजिट कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। उसके बाद ट्रंप के देश से दूसरी तबाहकुन खबर। वैसे तो आज रिचर्ड ग्रैनल ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट था, रिजाइन करे, ठीक है, ट्वीट था रिजाइन करे। अब वो अपनी ही किसी पार्लियामेंट्री पर्सनैलिटी से ये बात कर रहे हैं। लोग नीचे कमेंट में ये लिख रहे हैं, लेकिन उनका ट्वीट उर्दू के अंदर था। तो मेरे लिए खबर इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं ना कि देखना सास को सुनाना बहू को, ये कुछ इस तरह का मामला भी हो सकता है कि वो अपने ही किसी पार्लियामेंटेरियन से बात कर रहे हो लेकिन इशारा उनकी पाकिस्तान की तरफ हो। तो ये आने वाले चंद दिन में खुलेगा। लेकिन दूसरी बड़ी स्टोरी इससे भी बड़ी इसलिए है क्योंकि उसकी डिटेल्स मेरे तक पहुंच रही हैं, और वो अमेरिका से ही पहुंच रही हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यानी डोनाल्ड जे ट्रंप जैसे ही
ओथ टेकिंग करेंगे या हलफ बर्दारी उनकी हो चुकी होगी, उससे ठीक 10 दिन के अंदर अंदर अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी में एक न्यूज ब्रीफिंग होगी। उस न्यूज ब्रीफिंग का ताल्लुक ओवरसीज पाकिस्तानी से भी हो सकता है, ट्रंप इंतजामिया से भी हो सकता है। उसमें 26 नवंबर या डी चौक मैसेकर के हवाले से इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा या उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी। उसी के प्री शॉक्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी से पेशबंदी शुरू हो गई है और मुताद्दिद फोरम्स के ऊपर AI जनरेटेड वीडियोस के जरिए एक नया डिजिटल हमला, इस तरह की कोई बात करके ये जाली फॉर्म 47 की मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली सरकार प्रोपेगेशन कर रही है। तो वहां पर ऑलरेडी एक चीज हो चुकी है। अब कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास ये भी है कि रिचर्ड ग्रैनल या फिर टैमी ब्रूस या मॉर्गन ऑर्टगस, इनकी तरफ से अब ट्वीट्स नहीं होंगे, डायरेक्ट इंटरवेंशन होगी, बात होगी और टू द पॉइंट स्ट्रेट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत बात की जाएगी, जो मैं समझ पाया हूं। और ये ज्यादा दिन नहीं है इसके अंदर, ये 20 से 31 के दरमियान हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो कुछ उसी तरह की है। आगे चलते हैं जी, कुछ मजीद स्टोरीज शामिल करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक आज एक खबर जबान ज़द-ए-आम हुई, वो ये कि नवाज शरीफ का दोबारा से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। अच्छा, हर 6-8 दिन के बाद ये खबर उड़ती उड़ती हम तक पहुंचती है और वो उनकी जो सरगर्मियां हैं वो अपने बैंगलों के अंदर तक महदूद हो जाती हैं और सियासी लफ्ज जो है वो गैर सियासी हो जाता है। तो देख लेते हैं कि अब वो क्या सियासी सरगर्मी करेंगे या सियासी सरगर्मी करने जोगे रह भी चुके हैं या नहीं रह चुके। जो हालात बन गए हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए सेक्रीफाइस किया, अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस किया, अपना सियासी करियर का जो एंड है वो इंतहाई अफसोसनाक मामलात के ऊपर होता हुआ उनका नजर आता है। तो इस सिचुएशन के अंदर वो क्या सियासी सरगर्मी करेंगे, मुझे इसमें से कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप समझ लीजिए क्या। हाँ, मुझे इस वक्त बड़ी अदालतों से बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। छोटी अदालतों की मैं बात नहीं कर रहा, बड़ी अदालतों में, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वहां से फैसले जो आएंगे वो गुज़िश्ता फैसलों को नल एंड वाइड करते हुए नजर आएंगे। मेरा ये क्लिप संभाल के रखिएगा, मैंने ऑलरेडी कह दिया था। 3 दिन पहले तक आप ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के कमेंट्स चेक कर लें, वो यही कह रहे हैं, अरे यार ये मंदोखेल साहब तो ऐसे ही बोलते हैं, आईनी बेंच से ये दरखास्त मुस्तरद हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। आज 6 जजेस उसके हक में, यानी इमरान खान साहब और उनके कारकुनान के हक में बात कर रहे हैं, यानी सिविलियंस के फौजी ट्रायल और उनको मिलने वाली सजाओं के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो 3 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी कि यहां से कोई बड़ा फैसला आएगा जो सेफ गार्ड या रेस्क्यू करेगा या बेल आउट करेगा इस वक्त इंस्टीट्यूशंस को भी, इस हुकूमत को तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हमारे मुल्क को बतौर रियासत उससे बचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर यह वाला सिलसिला चलता रहता है तो सैंक्शंस की एक तलवार लटक रही है जिससे बचना इतना आसान नहीं है। तो बेहतरीन यही है कि जो गलती हुई उसको करेक्ट कर लिया जाए, हो जाती है। चले जी, आगे चलते हैं जी। साहिबजादा हामिद रजा साहब का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं अगर अगली मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो फिर चौथी मीटिंग नहीं होगी। और इमरान खान साहब इस वक्त इस जाली फॉर्म 47 की मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली और इक्तदार में आकर मेरिट की मंत्रा जपने वाली सरकार को NRO नहीं देने लगा, यह तय है। एक इमरान खान कैदी नंबर 804 बैठा जेल के अंदर है, तमाम तर मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, उसके कारकुनान के साथ ज्यादती हुई, उससे मुंसलिक वो ओपिनियटेड सहाफी जो प्रो राइट खड़े थे उनके साथ नाइंसाफियां हुई, इनको नंगा किया गया, टॉर्चर किया गया, सब कुछ अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन जेल में बैठा हुआ शख्स, उसकी मरकजी क़यादत उसका साथ दे ना दे, पब्लिक उसका साथ दे रही है और वो शख्स इस जाली फॉर्म 47 की मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली सरकार को भी नहीं करने दे रहा और उनको NRO भी नहीं दे रहा। ये मेरे लिए एक स्टेटमेंट है, खबर है, वो आपके साथ शेयर करता था। अभी थोड़ी देर पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कुछ कहा, वो कहती है डोलती मईशत संभल रही है, महंगाई पाकिस्तान में कम हो गई है, नवाज शरीफ की रहनुमाई से पंजाब और वफाक तरक्की की मनाजिल तय कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अल्लाहु अकबर। मैं ज्यादा जमा खर्च पर नहीं बल्कि अमली काम पर, अल्लाहु अकबर। बस मैं इस पे इतना कहना चाहूंगा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आधे घंटे के अंदर, 60 मिनट के अंदर कैंसर का इलाज, उसके ऊपर बात हो गई। जितनी ज़ईफुल एतकादी हमारे मुल्क के अंदर है उसमें कोई भी किसी के ऊपर भी यकीन कर सकता है। तो मैं इस पे मजीद क्या कमेंट करूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, भाई कैसे कर लेते हो यार। आज वो एक मेरी दोस्त ने मुझसे रब्ता किया अपनी किसी दोस्त के जरिए, वो कहती है जमील फारूकी सर से पूछें ये व्हाट इज दिस फिपनी फा मैं क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं भाई, मेरे पास कोई जवाब नहीं।
मेरे साथ कोई बैठे तो मैं उसको समझाऊं, इट्स बॉयज टॉक, लेकिन जो समझता है समझता रहे भाई, अपनी तरफ से कोई घड़ लो, यही मैं कह सकता हूं। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब जो है ना, वो कहते हैं कि पहली दफा कोई जेल से ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ डील करो, मुझे लंदन भेजो या जद्दा भेजो, वो कह रहा है मेरे कारकुनान को छोड़ दो। 27 मरतबा इमरान खान से सवाल किया गया कि डील ले लो, लेकिन इमरान खान ने हर मरतबा इनकार किया। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत ज्यादा बुरी लगती है, ताई माजत और ज्यादा बुरी लगती है। सानू की कैसे कर रहे थे यार। मालिक साहब कहते हैं इमरान खान मुज़ाकरात के लिए डेस्परेट होते तो वो ट्वीट ना करते जो परसों की अर्दली वाली, और अर्दली को उन्होंने रोल के रख दिया, वो लफ्ज जो जबान ज़द आम नहीं था, इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, अर्दली। ठीक है, और अर्दली ये इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।